नमस्ते। हाल के दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो आखिर वहां चल क्या रहा है? इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कीमत की जो इंसानी जानों ने चुकाई है, और ये वाकई में बहुत भयानक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें तुरंत बता देता है कि जमीन पर हालात कितने गंभीर थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 24,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये नंबर सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार ने कितनी बड़ी कार्रवाई की, बल्कि ये भी दिखाता है कि ये विरोध प्रदर्शन कितने बड़े पैमाने पर फैले हुए थे। तो सवाल यही है कि ईरान के अंदर आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इन नंबरों के पीछे एक पूरे देश की कहानी छिपी है जो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। अब इन नंबर्स का मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, मतलब ये प्रदर्शन हुए ही क्यों। तो इस पहले हिस्से में हम इसी की पड़ताल करेंगे कि इस पूरे विद्रोह की वजह क्या थी। तो कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। 28 दिसंबर 2025 को पूरे देश में विरोध की एक चिंगारी सी भड़की। फिर जनवरी 2026 की शुरुआत तक ये चिंगारी एक बड़ी आग बन गई और प्रदर्शन और तेज हो गए। मध्य जनवरी आते आते सरकार ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया, और आज वहां एक अजीब सी तनाव भरी शांति है। तो आखिर इतनी बड़ी नाराजगी की वजह क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दो बड़ी वजह थीं। पहली, जबरदस्त आर्थिक तंगी जिससे आम लोग परेशान थे, और दूसरी, एक सियासी बदलाव की मांग। लोग चाहते थे कि धर्मगुरुओं का शासन खत्म हो। तो अब आते हैं सरकार के रिएक्शन पर। ईरानी अधिकारियों ने इस विद्रोह को कैसे हैंडल किया। और यह सब फोर्स का इस्तेमाल नहीं था, इसके साथ साथ एक कहानी भी गढ़ी जा रही थी, एक खास नैरेटिव बनाया जा रहा था। सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए आप कह सकते हैं कि 3 बड़े कदम उठाए। पहला, सड़कों पर सुरक्षा बलों को उतारकर सख्ती दिखाई। दूसरा, बातचीत और संपर्क को रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। और तीसरा, प्रदर्शनकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि सरकार ने प्रदर्शन करने वालों को क्या कहा। उन्हें ऑफिशियली आतंकवादी और सशस्त्र दंगाई का नाम दिया गया। मतलब सरकार का कहना था कि जो भी हिंसा हो रही है वो इन्हीं ग्रुप्स की वजह से हो रही है। और ये नैरेटिव सबसे ऊपर से आया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने साफ साफ कहा कि इस अशांति के पीछे हमारे दुश्मन हैं, और उन्होंने खास तौर पर अमेरिका और इजराइल का नाम लिया।